Good evening, Magnification greater than 1, equals to 1 and less than 1. अगर मैग्निफिकेशन ज्यादा है 1 से तो हमारे पास मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, क्योंकि न्यूमिनेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, इमेज का साइज बड़ा है, तो इट इज ग्रेटर देन 1 मैग्नीफाइड इमेज। If both the values are same, numerator denominator cut, answer is 1. ठीक है, then same sign. Less than 1 diminished. I think so सभी को क्लियर होता है। ठीक है, इतना अभी हमारे को 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स पढ़ के इतना सेंस आ जाना चाहिए हमारे को वैल्यूज देखी। दूसरी चीज, अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा तो इस हाइट को पॉजिटिव मेजर करेंगे या नेगेटिव मेजर करेंगे, और अगर नीचे होगी नेगेटिव में है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कभी भी रियल इमेज बनती है, रियल इमेज कैसे बनती है? इन्वर्टेड बनती है। रियल इमेज बनती है इन्वर्टेड। अच्छा, अगर HO क्या आ रहा है आपके पास? पॉजिटिव आ रहा है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बढ़ा है, तो इमेज कैसे बनती है? नीचे। तो HI की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव में होगी। ये बात सभी को समझ में आती है? आपके सभी को समझते हैं? Yes or no? yes sir, Yes or no? yes sir। तो अब मैं एक बात बोल सकता हूँ कि अगर मैग्निफिकेशन आएगी नेगेटिव, इट मीन्स रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, इट मीन्स, क्योंकि जो हमारे पास इरेक्ट इमेज होती है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे बड़ा है तो इमेज भी ऐसे बनी, ऊपर वाले डायरेक्शन में मैंने किया दोनों साइड पर, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव। तो हमारे पास अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है, इट मींस ऑब्जेक्ट इमेज इज वर्चुअल इन नेचर। गलती, सॉरी, ये तो पहले बताया था तुमने सॉरी का मतलब क्या? अब इधर दिस इज अ नंबर लाइन 0 1 2 3 4, और अगर इससे मैं बैक साइड पर जाऊंगा, इट इज -1 -2 -3 -4। सबसे पहले वी आर कवरिंग नंबर लाइन ग्रेटर देन 1, यहां से इन 26 जा रही है। तो अब बेटा केस 1 व्हेन मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, हम साइन को इंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा, मुझे अगर एक बात बताओ, अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा? मैग्नीफाइड इमेज। ओके, इमेज इज मैग्नीफाइड इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव है तो सबसे पहले ये कैसी इमेज है? वर्चुअल है या रियल? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज, डायरेक्ट इमेज एंड मैग्नीफाइड इमेज। ये बात सभी को समझ में आती है? हमारे को बोल दिया कि मैग्निफिकेशन है 3 +3, तो +3 का क्या मतलब हुआ? +3 का मतलब हुआ कि वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। और मैग्नीफाइड कितनी है? 3 टाइम्स। अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर का है तो इमेज कितने मीटर की है? 3 मीटर की। और अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर का तो इमेज कितने मीटर की है? 6। Yes. Then we are coming, इससे बड़ी बड़ी सभी नंबर, then we are coming including point 1, when we are at
मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1। अगर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 है, पॉजिटिव है, इट इज वर्चुअल, डायरेक्ट एंड क्लियर। ये किसी मिरर की बात नहीं कर रहे, ये जनरल बात कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। वर्चुअल इरेक्ट कैसे पता चला? हमने बोला कि अगर बेटा देखो पहले से ये तीन केसेस के जिसमें मैग्नीट्यूड के बारे में बात होगी, और उसके बाद अगर मैग्निफिकेशन पे नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड, अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट, यहाँ पर बताया। और अगर तुम्हारे पे ये याद है तो जिंदगी भर कभी भूखा नहीं खाओगे, ठीक है। काफी जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर यूज हो गई है मैग्निफिकेशन, ठीक है। अगर पढ़े लिखे हो तो वहां पर पढ़े लिखों की तरह बिहेव कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो पढ़ लिख के भी अनपढ़ जाएंगे, है ना, राइट। और अगर बेटा हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू लाई कर रही है 0 और 1 के बीच में, अच्छा 0 और 1 कौन सा हो गया? ये वाला रीजन हो गया 0 और 1। अच्छा 0 और 1 के बीच में वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज विल बी वर्चुअल एंड जैसे हम बोलते थे मैग्निफिकेशन इज हाफ या 1/2, बट द इमेज इज डिमिनिश, और ये सेम मैग्निफिकेशन की चीज लेंस में भी काम करेगी, कोई और डिवाइस होगा उसमें भी काम करेगी, राइट। आफ्टर दैट वी आर कमिंग ओवर हियर, दैट इज -1 to 0, यानी कि मैग्निफिकेशन लाइज बिटवीन -1 to 0। अच्छा मैग्नीट्यूड की वैल्यू किसके अंदर लाई कर रही है? 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। इनके बीच में नंबर कौन सा होगा? -12, -1/2, लाइक दिस। तो यहाँ पर इमेज कैसी बनी? रियल, इन्वर्टेड एंड, और अगर बेटा मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो जाए -1, तो -1 हो गया, माइनस मतलब रियल इन्वर्टेड आएगा, और 1 का मतलब मैग्नीट्यूड इसका -1 का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इट मींस सेम साइज। तो देखो पहले हमने 0 1 अब 1 -1 पे इंक्लूड कर दिया, और नेक्स्ट इज व्हेन मैग्निफिकेशन इज लेस देन -1, और अगर हम लेस देन -1 पर आ गए तो -2 -3 कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1, मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1, ये समझ में आता है ना। -2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2, -3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3, ये वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर रियल इन्वर्टेड जो कि नेगेटिव है, और इमेजेस नेगेटिव है। यहाँ तक तो मैंने नोट आउट कर लिया इस चीज को, इस स्केल को बना लो बेटा, ये आपको हेल्प करेगा। उस चीज को लिख लो और इस चीज स्केल को ड्रॉ कर लो।
ले बेटा सभी नोट करो। चलो ठीक है। अब मुझे सभी बच्चे, ठीक है, जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, मेरे को केस बताएंगे कि यानी कब मेरे पास एक पर्टिकुलर मैग्निफिकेशन आ सकती है। क्या आई विल आस्क यू वन नंबर, करना आज बेटा, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कोई भी मिरर केसेस, ठीक है, केसेस को रख लेते हैं। सबसे पहले magnification is +4. What does it mean? Nature of it. Virtual erect and size. Magnified. -1/2. Real. Real होते तो inverted होते. Magnification is -4. हाँ? Magnified. Okay. Magnification is +1/4. 1/4. 1/4. Magnification is -3/4. Real, inverted, -3/4. Magnification is, हाँ बेटा, +4/3. +4/3. Virtually rectangular magnified. Virtual and magnified. Magnification is -25/3. Real, inverted, Real inverted and magnification is -23/50. 50. Diminished. देखो कितना सिंपल है, नेगेटिव आ गया, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। अभी हमारा 23/50 वाले 23/50 नंबर विल बी लेस देन 1, इट विल बी क्लियर है ना, ठीक है। तो अब देखो आपको रियल केस के अंदर आपको बोलेंगे कि यार एक डिवाइस है वो इतना मैग्निफिकेशन करता है, तो एक नंबर से आपको पता चल गया कि ये रियल है, इन्वर्टेड, ये रियल है या इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी या वर्चुअल है, मैग्निफाइड बनेगी या डिमिनिश बनेगी, एक नंबर से हमारे साथ पता चलेगा। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, किस केस में मिरर के कौन से केस के अंदर के कौन सा मिरर और उसका कौन सा केस, ठीक है, 6 केस हमने कनकेव के किए थे और 2 केस हमने कन्वेक्स के किए। किस केस में हमारे को मैग्निफिकेशन लेस देन -1 मिलेगा? कौन से मिरर के केस में और कहां पर इफेक्ट पड़ा होता है? कनकेव में जो पीछे पड़ा होता है। कनकेव मिरर में वेरी गुड, कनकेव मिरर में -1 मिलेगी, सबसे पीछे पड़ा होता है एट इंफिनिटी। कौन सा पूछ रहा हूँ? मैग्निफाइड। हाँ, लेस देन -1। Less than -1. No, it's this less than -1. मतलब मैग्निफाइड है। हाँ। तो फोकस और पोल के बीच। फोकस और पोल के बीच में गलत, फोकस भी। गलत, बस चुप कर जाओ। किरण, कौन से केस में रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज between C and कौन से मिरर कनकेव, कनकेव मिरर रियल इमेज बनाते हैं सबसे पहली बात, तो कनकेव मिरर होगा। अब मैग्निफाइड इमेज को कब बनाते हैं? जब ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हो, बिटवीन C and C और F के बीच में हो। क्लियर? ओके, किस केस में हमारे पास मैग्निफिकेशन -1 के इक्वल आएगा?
मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -1। हाँ मनीष, कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के केस में अगर आप यहाँ से देखो, चार्ट को देखोगे, तो जब ऑब्जेक्ट एट सी पड़ा होता है तो इमेज भी कहाँ पर बनती है? एट सी की बनती है। और कौन से साइज की बनती है? सेम साइज की बनती है। हाँ ईशान, कौन से केस में बेटा वी विल गेट मैग्निफिकेशन बिटवीन -1 and 0? Between F and D. F and D में F और P के बीच में कैसे मिल रहा है? P और F के बीच में कैसे मिल रहा है? हाँ गुरचंद, नहीं करेंगे। क्यों? हमारी गलती कितनी है गलती? कितनी है गलती? मजबूरी थी सॉरी हाँ जी बेटा, जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पड़ा होगा तो इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश बनेगी। इमेज विल बी डिमिनिश। बियॉन्ड सी तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनती है, डिमिनिश बनती है। टेबल में लिखा, ठीक है? उस टेबल को देखो, रिवाइज करो। ओके मुनीश, नितिन, किस केस में मैग्निफिकेशन है ग्रेटर देन 1? हाँ कौन सा मेरा? हाँ हाँ वेरी गुड। क्योंकि जब हमारा ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड इमेज कौन बनाता है? है ना? यानी कि वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज कौन बनाता है? कनकेव मिरर ही बनाता है। और वो एक ही केस में बनाता है। कौन से? ओके, इन विच केस वी विल गेट मैग्निफिकेशन 0 और 1 के बीच में। हाँ जी बेटा, एट दी कौन सा मिरर बनाएगा? कन्वेक्स मिरर बनाएगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर ही वर्चुअल इमेज और डायरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज में आता है कैसी? और कन्वेक्स मिरर में जहां मर्जी ऑब्जेक्ट को रख दो वो यही प्लेस होता है 0 और 1 के बीच, in front of them, right? Okay. Arnas, magnification equals to 1. At C, that is -1. That is -1. वो तो ये इन्वर्टेड बनाएगा। इंडेक्स में तो मैं छोटी बना रहा हूँ। हाँ हाँ मनीष, वीडियो मैग्निफिकेशन +1 कौन सा मिरर यूज करे और कहां पर ऑब्जेक्ट को रखे?
सर्कल केव से कन्वेक्स होगा ठीक है प्लेन मिरर हाँ आंसर है प्लेन मिरर गुड अब देखो बेटा प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है कैसी इमेज बनाता है प्लेन मिरर बोलो वर्चुअल इमेज बनाता है वर्चुअल और रियलिस्टिक बनाता है और सेम साइज की बनाता है यस सर तो यानी कि जो मिरर हम यूज करते हैं वो कौन सा कैसी इमेज बनाते हैं मैग्निफिकेशन की इक्वल्स टू 1 there is a difference between magnification equals to 1 and magnification equals to minus 1 so इस क्वेश्चन को लिख लो which mirror forms magnification equals to 1 which mirror forms magnification equals to 1 equals to plus 1 लिख लो in fact magnification equals to plus 1 and answer is same लिख लो answer is same और आगे क्वेश्चन लिखो which mirror forms magnification equals to minus 1 magnification equals to minus 1 so answer is concave mirror when object is placed at C when object is placed at C okay right सभी ने लिख दिया ठीक रेड वन क्वेश्चन an object is placed in front of concave mirror an object is kept in front of concave mirror of radius of curvature 40 centimeter of radius of curvature 40 centimeter at a distance of 10 centimeter at a distance of 10 centimeter find position nature and magnification find position nature and magnification other object presents the period concave mirror का भी definition नहीं बना था virtual गुरचंदन अब मैं अपने पापा से मिलूंगा
तूने एक अक्षर नहीं लिखा और मजाक अपना मर्जी करवा। बताओ कैसे सिखाया जा सकता है? बड़े हो जाएगा बच्चे, बड़ी हाँ जी बेटा, आंसर आ गया, आंसर आ गया। वर्चुअली रेक्टेंगल -30 है तो वर्चुअली रेक्टेंगल ये आंसर आ गया। मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर है भैया। What is the value of u? ओके, अब बेटा एक बात का ध्यान रखना है, आपको 10 का u का वैल्यू क्या पुट करना है? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना क्या है? 40। अच्छा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड करोगे या राइट साइड करोगे? तो -40 तो फोकल लेंथ किसके इक्वल होगा भैया? -20 सेंटीमीटर। तो अगर ये आपको v का वैल्यू निकालना है, अच्छा आप वैसे भी देख सकते हो, फोकल लेंथ आपके पास आया -20, कर्वेचर आया -40 और ऑब्जेक्ट का नंबर पड़ा है -10 पर। तो देखो अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंट हो, थोड़े से, ठीक है, हाँ, तो अब आप देख सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट P और S के बीच में पड़ा है, तो आपकी इमेज यहाँ पर बनेगी। तो इट विल बी वर्चुअली रेक्टेंगल मैग्नीफाइड। किसी को मैग्नीफाइड इमेज बनाते हैं, और आंसर इसे कैसे मैच करें? मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/, v का वैल्यू निकालना है, ऐसे कैसे रख दिया, u का वैल्यू कितना गिवन है, प्लस लगाया यहाँ पर, दैट इज -10, f का वैल्यू 1/-20। अब बच्चे यहाँ पर 20 पुट कर देते हैं, ये तो पता होता है कि r = 2f, बट साइन कन्वेंशन को सीरियसली नहीं लेते, सच में सीरियसली नहीं लेते और आंसर गलत हो जाता है। तो अगर आपको जिंदगी के अंदर सही आंसर चाहिए तो हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखिए। बड़ी चीजें तंग नहीं करती, छोटी चीजें तंग करती। तो अब यहाँ पर 1/v = 1/10 - 1/20, तो LCM is 20, 2 - 1, 1/v, then v is equals to 20/1, that is 20 centimeter. So v का वैल्यू 20 centimeter. And what is the value of magnification? Magnification is minus of v/u. अच्छा, अब एक बात का ध्यान रखना, ये माइनस किसका है? फॉर्मूले का। ऐसा ना बोलना कि सर देखो u में नेगेटिव है ना, नेगेटिव वैल्यू लगा हुआ ना, v की वैल्यू कितनी है, +i - +i, +i मतलब इमेज यहाँ पर बन रही है, यहाँ से आगे तो बन रही है, ठीक है। तो v का वैल्यू +20 और u का वैल्यू कितना है? -10। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव करके कितना बना? 2। तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या है? तो इसका मतलब साइज ऑफ द इमेज इज मैग्नीफाइड, और कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। अगर ऑब्जेक्ट का साइज होगा 10 सेंटीमीटर तो इमेज का साइज कितना होगा? बड़े समझ में आया सभी? पक्का? गुड। आगे क्वेश्चन लिखो, इसको नोट डाउन कर लेना, कैसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है।
Write down question better. An object is kept in front of concave mirror of focal length 20 centimeter. Of focal length 20 centimeter. The image formed is 3 times the size of object. The image formed is 3 times the size of object. Calculate the possible distances of the object. Possible distances of the object from the mirror. Find the possible distances of the object from the mirror. Possible cases of the object from the mirror. Cases of the object from the mirror. Possible. The real inverted magnified. Sorry. You be very good. Magnification given. Sir, answer again. 4/3. 40/3. 40/3. हाँ 40/3. हाँ जी देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला हुआ है कौन सा मिरर आपके पास और कैसी इमेज बना रहा है देखो उन्होंने बोला कि वो जो सी इमेज बन रही है वो कितने टाइम्स बन रही है 3 टाइम्स बन रही है अच्छा देखो 3 टाइम्स इमेज बन रही है 3 टाइम्स इमेज मतलब कैसी इमेज है मैग्नीफाइड इमेज कैसी इमेज है मैग्नीफाइड क्या कंकेव मिरर रियल इमेज मैग्नीफाइड बनाता है रियल इमेज मैग्नीफाइड बनाता है
बनाता है और वर्चुअल इमेज बनाता है कि नहीं? वर्चुअल इमेज बनाता है कि नहीं? चेक करो। बनाता कि नहीं बनाता? हाँ। तो अब हमारे पास किस केस में मैग्नीफाइड इमेज बनाते हैं? रियल बिटवीन सी एंड अच्छा, और वर्चुअल किस केस में बनाते हैं? बिटवीन एफ एंड ये बस। तो यानी मेरे पास मैग्निफिकेशन इक्वल टू +3 भी हो सकती है और मैग्निफिकेशन इक्वल टू -3 वाला केस कौन सा होगा? रियल वाला। और +3 वाला कौन सा केस होगा? वर्चुअल वाला। हाँ? अब बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दैट इज -v/u which is equal to -3। तो यहां से बेटा v की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? du के इक्वल आ जाएगी। और यहां से -v/u is equal to +3 then v is equal to minus times of v। now focal length given is क्वेश्चन के अंदर focal length है 20। बेटा एक बात ध्यान रखिए, गिवन लिखते समय ध्यान से लिखना है, अगर गिवन इसलिए -20। तो अब बेटा यहाँ पर हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v + 1/u is equal to 1/-20 और over here also 1/v + 1/u is equal to 1/-20। तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, v की वैल्यू -3u। तो यहाँ पे कितना आएगा? du ऊपर कितना आएगा? कितना आएगा? माइनस पर नहीं आ जाएगा? -20 है यहाँ पे। तो u का वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा यहाँ से सॉल्व करके? एक केस ये हो गया और दूसरा केस 1/3u -1/20। दो आंसर आ गए। क्लियर है बेटा सभी को? सर एक क्लियर मेरा